औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना व सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत लनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैर फितनतुन व इन्ना इलैना तुरजऊन। बावाज़ बुलंद दरूद भेजो करतवा। इज़ान मोहतरम काफ़ी देर हो गई है क्योंकि ये ईसाले सवाब की मजलिस है। अल्लाह ताला बिरादरान खाजगान इनकी जो मरहूमीन हैं वालिदैन उन्हें अपने जवारे रहमत की जगह अता फरमाए। इस मजलिस का सवाब, न्याज नज़र का सवाब और जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है इसका सवाब मरहूमीन की रूह को पहुँचा और जो भी दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इस घर को शादोबाद रख, कोई मुसीबत कोई बला कोई आफत ना आए। जितनी बीमार हैं बीमार करबला का वास्ता सेहत कुल्ली अता फरमा। जो परेशान हाल है परेशानी को दूर फरमा। जो भी नेक शरई हाजात पूरी फरमा। परवरदिगार जो भी औलाद हैं औलाद नज़ीर से नवाज दे। परवरदिगार सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द हुक्म फरमा। बावत बुलंद दरूद भेजने पड़ता है। कुरान मजीद की पूरे अंबिया की आयत नंबर 35 तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज तक इस आयत को आधा पढ़ा जाता है, पूरा नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि हर शख्स को मौत का जायका चखना है। लेकिन आगे क्या है? ले नब्लू ताकि हम तुम्हें आजमाएं बिश्शर्रि वल खैर। शर क्या है और खैर क्या है? और ये फितना है और तुमने मेरी तरफ लौट कर आना है। मौत अभी इरशाद भाई ने पढ़ा था, हयात जाने और हुसैन जाने कहा था ना। नहीं, मैं थोड़ी सी आगे कर देता हूं। देखिए हम कहते हैं कि मुश्किल जाने और अली जाने। मौत एक मुश्किल मरहला है, तो मौत जाने और हुसैन जाने। हमें मौत का क्या फर्क? मौत जाने हुसैन जाने। हयात में मौत हयात होगी हमारी, क्योंकि जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। वो तो है जिंदा। अच्छा, अब दो चीजें हैं जी, हम शर से कि ये शर पे है या खैर पे है। चलें फिर आगे चलते हैं। नमाज जनाजा चौथी तकबीर में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। ऐ अल्लाह, ये जो मुर्दा है ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि ये खैर पर था।
अच्छा जी, को खैर क्या चीज है? कोई हमने खैरात कर दी तो खैर हो गई, कोई पानी पिला दिया तो खैर हो गई? नहीं नहीं। फिर पढ़े आप मुज्तहिदीन के फतावे कि अगर कोई मजहूल हाल हो, यानी किसी के फिक़ा का पता ना हो कि ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखता है, और मौलवी नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाए तो चौथी तकबीर में कहेगा अल्लाहुम्मा इन काना युहिब्बुल खैर व अहलहू। ये जो शख्स था ये खैर से मोहब्बत करता था, उसकी औलाद से मोहब्बत करता था। युहिब्बुल खैर, खैर से मोहब्बत करता था। तो पता लगा कि खैर कोई ऐसी चीज है कि जिसकी औलाद भी है, खैर कोई ऐसी चीज है जिसकी औलाद भी है। अच्छा, खैर और शर में सारी चीजें आती हैं। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो शर में आती है, और दुनिया की जितनी भी भलाइयां हैं, नेकियां हैं, कोई नेक काम कर रहा हो वो खैर में आता है। अब अजीब बात है कि इसका शर का मंबा जो है वो शैतान है। जितनी भी बुराइयां हैं, हम क्या कहते हैं? शैतान ने ये काम कर दिया, करता इंसान है। लेकिन जब खैर की बात होगी तो वहां कोई बुरा काम नहीं होगा, वहां अच्छाई होगी, बुराई नहीं होगी। अगर बुराई है तो खैर नहीं है। अब ये क्या खैर है कि हम मैयत के सामने खड़े होके पढ़ रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं कि इसने पता नहीं क्या कुछ किया, फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि ये खैर पढ़ता। और एक मजहूल हाल है, उसको कह रहे हैं कि भाई ये खैर से मोहब्बत करता था और उसकी औलाद से मोहब्बत करता था। तो वे समझ में ना आता। रसूल आखिरी हज करके पलटे, सलमान को कहा आज़ान दो, जो चले गए उन्हें बुला लो, जो आ रहे हैं उनका इंतजार करो। सलमान आज़ान दो। सलमान ने आज़ान दी, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमले खैर की तरफ। आज रसूल बताएगा खैर क्या है। रसूल ने सारे मजमे को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए, अली को बुलाया, इतना बुलंद किया कि खुद गायब हो गए, अली जाहिर हो गए। कहा मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। ये था खैर, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने अली की विलायत में देखा, अली को मानते हुए देखा। अब ये देख लें आप कि अली खैर का नुमाइंदा है, शर का नहीं है। अगर आप में शर है तो फिर अली के पैरोकार नहीं है, वो शैतान का पैरोकार है। और अली का पैरोकार कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये आप कहेंगे लो जी बहुत बड़ी बात कर दी। भाई जो अली का मानने वाला हो, खुद हदीसे अमीरुल मोमिनीन है कि मेरी मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। जो मेरी मोहब्बत पे कायम होगा। अब सवाल मोहब्बत का है। मौत आई, पढ़ा ना कि मौत जाने और हुसैन जाने बड़ा तकलीफ दे अमल है। कहते हैं कि बारीक कपड़े को अगर तुम खारदार झाड़ी में डाल दो और खींचो तो तार तार हो जाएगा।
मौत सबको ऐसे ही आएगी। इसीलिए हुक्म है कि जनाजे को, मैयत को गुस्ल आहिस्ता से दो। जिस्म दुख रहा है, आहिस्ता से लेके चलो, कब्र में आहिस्ता से उतारो, क्योंकि जिस्म दुख रहा होता है। लेकिन मौला का फरमान है कि जो मेरा मानने वाला होगा उसे ये तकलीफ नहीं होगी। भाई ये किस तरह मुमकिन है? मौत तो सब इसी तरह आएगी। किसी ने पूछ लिया एक मुज्तहिद से, उन्होंने रुजू किया इमाम ज़माना से कि जनाब थक के नहीं सुनेंगे आप, जितनी देर सुनेंगे तसल्ली से सुनेंगे। जनाब आप ये बताएं कि मौत तो आनी इसी तरह है, तो फिर अली के मानने वाले को, वही अहले बैत को, उसे तकलीफ क्यों नहीं होगी? का कुरान पढ़ो, सूरह यूसुफ पढ़ो, औरतों के हाथ में सेब दे दिए गए, छुरी दे दी गई, जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा गया। वो हुस्ने यूसुफ में ऐसा महव हुई, सेब कटे, उंगलियां कट गई, उन्हें पता ही नहीं चला, तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ कि बस मरने वाले की सिरहाने मैं पहुंच जाता हूं। जब मेरा मानने वाला होता है, मेरी हुस्न में ऐसा महव हो जाता है, उसे तकलीफ का पता ही नहीं चलता कब मौत आ गई। हाँ, ये जरूर है कि जो मेरा दुश्मन होता है जल के मर जाता है, उसे मौत आ जाती है। अच्छा, फिर आपने मुर्दे को लिटाया, हदीसों में मौजूद है कि जनाब जब मुर्दा लेट आ जाता है तो दाएं तरफ की जमीन इधर आती है, बाएं की तरफ इस तरफ, पसलियां दाएं की बाएं हो जाती हैं, बाएं की दाएं हो जाती हैं। लेकिन सबके लिए नहीं। जो अली वाला होता है, जब वो लहर पे उतरता है, कब्र में उतरता है, जमीन कहती आजा, तू हमारा एक ही मुशक्क है, ताल्लुक रखता है, तू भी अली वाला, मैं भी अली वाली। भाई अबू तुराब है ना, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ लो कुरान, सूरह ज़लज़ाल, जमीन को जलजला आ रहा होगा, जमीन अपने लावे निकल रही होगी, उगल रही होगी, ठीक है, जलजला आ जाए तो क्या होगा? हम सब भाग जाए। अगर जमीन फट जाए तो क्या होगा? हम सब मर जाए। जब ये जलजला आ रहा होगा, लावे उगल रही होगी, क़ालल इंसान मा लहा, तो उस वक्त एक इंसान कहेगा तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? तो वो जमीन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उसकी जबान जानती होगी, वो जमीन की जबान जानता होगा, जमीन उसे अपनी खबरें सुनाएगी। तुहद्दिसु अख़बारहा, वो कौन है? जो अली जैसी जात ही है, जो जमीन अबू तुराब की जबान जानता है। अब जब उस पर चला गया, अच्छा फिर इसका सबूत दे दिया आप। आज 1400 साल बाद भी ये सबूत निकल रहे हैं। हजरत अम्मार यासर साहब ये रसूल हैं, मौला अली के साथ शहीद हुए जंग करते हुए। जब उनको कब्र को दाइश ग्रुप ने खोदा, उसी तरह निकले जैसे खून आज ताजा हो। अभी अमीर हमजा शहीद हैं, बहुत बड़े शहीद। वो जिस वक्त पहाड़ को खोदा गया, लाश निकली, उसी तरह खून उसी तरह बह रहा था।
एक नहीं कई लाशों को इसी तरह निकाला गया। जो शहीद होता है वो तो जिंदा होता है, उसे जमीन भी कुछ नहीं कहती। जमीन उसे ही कहती है जो अली का दुश्मन होता है। और फिर जो अली का दुश्मन होता है। आप अली कर रहे थे ना, मेराज में क्या था? देखिए मैं आपको इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि मैं कुरान से साबित करूं, ताकि किसी के जहन में यह मुगालता ना रहे कि हमने जी मौला अली को ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। कुरान में आयत है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना लहू लिनुरियहू मिन आयतिना। बाबरकत वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। कहाँ ले गई? जहाँ रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। क्यों ले गई? इसलिए कि अपनी निशानियां दिखलाए। अल्लाह से मुलाकात करने नहीं गए थे। अगर अल्लाह से वहां मुलाकात करने जाते तो अल्लाह यहाँ नहीं है। भाई क्या मक्का में अल्लाह नहीं था? मदीने में अल्लाह नहीं था? बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह नहीं था? नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां अल्लाह ना हो। क्यों लेकर गया? अपनी निशानियां दिखलाने के लिए। और अभी बच्चे ने पढ़ा था कि बड़ी निशानी कुरान में है कि लक़द रअा मिन आयति रब्बिल कुबरा। इसलिए ले गया अल्लाह के अपनी बड़ी निशानी को दिखलाए। देखे हम जो चीज अल्लाह की मारिफत का जरिया बने वो निशानी है। जो बने हम अपने उलमा को आयतुल्लाह कहते हैं। ठीक है ना? सूरज अल्लाह की आयत है, चांद है। और सबसे बड़ी आयत इस कायनात में खुद रसूल की जात। उससे बढ़ के तो कोई आयत नहीं ना जो अल्लाह की मारिफत का जरिया बने। अब बड़ी आयत को देखने गई। समझ में आ रही है बात? बड़ी आयत को देखने गई। नूर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को देखने गया। वहां क्या हुआ? जिब्राइल रह गए पीछे, कोई नहीं है। फिर पढ़ो कुरान। वो ओहा इला अब्दिही मा ओहा। और हमने अपने बंदे पर एक वही करनी थी, वो कर दी। ए अल्लाह, इतना सीखा, इतना राज, इतना खुफिया। भाई जिब्राइल भी नहीं है। फिर कुरान में ना बयान करता कि जो मैंने वही करनी थी कर दी। एक मरतबा आवाज़ बुलंद। टाइम बहुत हो गया है। मजमून बड़ा तवील है, जिसको मैं छेड़ बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको समेट लो। वो ओहा इला अब्दिही मा ओहा। जो हमने वही करनी थी अपने बंदे पर कर दी। वक्त गुजरता रहा। रसूल ने पूरी जिंदगी गुजार दी। आखिरी हज करके पलटे। अब कुरान की आयत या अय्युर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहू। ऐ मेरे रसूल, पहुंचा दे उस चीज को जो मैं पहुंचा चुका हूं। जाहिर नहीं है। पहुंचा दे उस चीज को जो मैं पहुंचा चुका हूं। फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहू। और अगर तुमने ये करके न दिखाया, कहा नहीं, करके ना दिखाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया।
और फिर अगली आयत क्या है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और ए मेरे रसूल तू घबरा नहीं, आज ऐलान कर दे मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। यानी अल्लाह भी जानता था कि जैसे ही अली की विलायत का ऐलान होगा लोगों का शर सामने आ जाएगा। मैंने बता दिया ना कि शर और खैर की आजमाइश होगी। शर कहाँ है, खैर कहाँ है। जो अली का मानने वाला वो खैर पर होगा, जो मुखालफत करेगा वो शर होगा। मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, क्योंकि आज नहीं था, मेराज वाली रात पैगाम दे दिया था। अगर उसी वक्त बयान कर देते तो इस्लाम फैलता ही ना। हर वक्त अली के दुश्मन, देखे ना वजह क्या थी? लड़ाई में अगर कोई लड़ा तो अली, हर जंग में अली, बिस्तरे रसूल पे सोया तो अली, जुल्फ़कार उतरी तो अली के लिए, अंगूठी उतरी तो अली के लिए, दामाद रसूल बना तो अली, जंग खैबर फतह हुई तो अली, जंग ओहद लड़ी तो अली। भाई अली से इसीलिए जलन थी कि सारी फजीलतें अली, चाहे वो तलवार से हो, चाहे वो अंदर इज्जत हो, रसूल भी उसे इज्जत दे रहे हैं, तलवार भी उसे इज्जत दे रही है। सारी फजीलतें अली की तरफ है। मैं कहूंगा कि बात क्या है, ऐसा तो नहीं कि कातिबे तकदीर जो है वो भी कहीं अली वाला तो नहीं कि सारी जितने भी अच्छाइयां थी वो अली की तरफ कर दी, तुम्हें ना दी। और यही बात है कि जो अली की मोहब्बत में मरा और उसकी औलाद, ये नहीं कि आप सिर्फ अली को मानते हो तो इमाम हसन को ना मानते हो, इमाम हुसैन को ना मानते हो, इमाम महदी तक कि हमारे इस वक्त ये तो कब्र में पता चलेगा ना। अली की मोहब्बत के मानी ये है कि अली ने जो कहा उस पर अमल करो। आपका मौला नमाजी, आपका मौला मजदूरी करने वाला, आपका मौला खैरात देने वाला, सखी, आपका मौला आलिम, यानी जिस मैदान में देखोगे कमाल है तो उसके मानने वाले को भी कमाल पर पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर वो शैतान का मुरीद है। अच्छा ये जो है ना अश्शर्रही वल खैरही मिनल्लाह ताला, कि शर और खैर अल्लाह की तरफ से है, इसे लोग दूसरे मफहूम में ले जाते हैं। भाई चोर ने चोरी की करिए थे अल्लाह की तरफ से, कातिल ने कत्ल कर लिया अल्लाह की तरफ से है। नहीं, अल्लाह ने शर और खैर का मंबा बनाया है और रास्ता बता दिया है कि शैतान की तरफ चलोगे तो शर का रास्ता है, अहले बैत की तरफ चलोगे तो खैर का रास्ता है। अब ये तुम्हारा काम है कि शर की तरफ चले जाओ या खैर की तरफ चले जाओ। अल्लाह जुल्म नहीं करता, तुम अपनी जान पे जुल्म करते हो। हम बेगौर हो गए, हमने कहा बस जी हमने अली अली कर दिया और हो गया। नाम अली का ले रहे हैं और अमल सारा दूसरों का, यजीद का कर रहे हैं, माविया का कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं। भाई शिया के मानिए पैरोकार के पीछे पीछे चलने वाला। अगर आप पीछे पीछे चल रहे हैं, अच्छा एक और बात बता दूं, एक होता है ना भेड़िया चलाने वाला, आपने अक्सर देखा हो,
एक होता है कायद जो आगे जा रहा होता है, एक पीछे पीछे बाबा दे बुलंद रूप भेजे मैं। बस एक दो जुमले, ज्यादा नहीं, पता लग गया है, टाइम काफी हो गया। एक होता है पीछे पीछे जाने वाला, जैसे भेड़िया पीछे पीछे नहीं जाता, भेड़ों को चराने वाला जो है, भेड़ों को बकरियों को डंडे से हाँकता रहता है, कोई इधर जाती है कोई इधर जाती है, उसे हाँक देता है। लेकिन कायद का काम ये नहीं है, कायद आगे चलता है, उसके मानने वाले उसके पीछे चलते हैं। तो अली आगे चलने वाला है, कायद है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अली के पीछे चलो या ना चलो, लेकिन ये बात यकीनी है कि अगर तुम अली के पीछे चलोगे, अली तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और किसी और के पीछे चलोगे वो तुम्हें दोज़ख में ले जाएगा। रसूल अर्श पे गए, मेरा यही है ना, एक जुमला मैं भी कह देखें रसूल की अजमत कितनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो खुदा ने कहा इक़ला नालिक, अपनी नालैन उतार, अपनी चप्पल उतार, हादा वादियल मुक़द्दस, ये वादी मुक़द्दस है। लेकिन जब अपने हबीब को बुलाया, अर्श पर ले गया, ये नहीं कहा कि चप्पल उतार के आ, ऐसी ही आजा, तेरा ही घर है, तेरा ही घर है। रसूल चले, काबा नीचे, रसूल की जूती बुलंद, आगे चले, सूरज चांद ये कहकशा नीचे, रसूल की जूती बुलंद, आगे चले, अर्श नीचे, रसूल की जूती बुलंद, आगे चले, 1,01,24,000 पैगंबर नीचे, रसूल की जूती बुलंद, आगे चले, बैतुल मामूर नीचे, रसूल की जूती बुलंद, आगे चले, एक मंजिल आ गई, जिब्राइल रुक गए, जिब्राइल नीचे, रसूल की जूती बुलंद, वहां पहुंच गई जहां कोई जा नहीं सकता था, काबो कौसैन और अदना की मंजिल पे पहुंच गई। अब जब रसूल की जूती की शान है, रसूल की जूती के ऊपर रसूल के पैर हैं, रसूल के पैरों के ऊपर रसूल की पिंडलियां हैं, रसूल की पिंडलियों के ऊपर रसूल का जिस्म है, रसूल के जिस्म के ऊपर रसूल के दोष हैं। अब देखो कि दोषे रसूल पे कौन सवार है। बस यही बात थी। नाना ने अर्श को मेराज बना दिया। अर्श मुअल्ला, नफा से नहीं, जमीन को करबलाए मुअल्ला। पढ़ रहे थे, मैंने पूरी शहादत नहीं पढ़ी, बहुत ज्यादा मतलब माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस जगह को आबाद रखे कि मजालिस इस तरह चलती रहे। ये जिक्र हुसैन की बड़ी फजीलत, इसके फजाइल बयान ही नहीं, जो करवा रहा है उसके भी हैं, और जो बैठ के रो रहा है उसके। एक आंसू निकला है ना जनाब सैयदा खुश। अभी बच्चे ने पढ़ा था यावरन भाई ने पढ़ा था, शहादत जनाब वाली। एक इसी तरह एक था जाकिर, जब उसने मसाइब पढ़े उसने कहा कि देखो
तुम ये रोते हो ना, तो बीबी अपने रुमाल में ही आंसू लेती है और हुसैन के जख्मों में जाके लगाती है। ये रोना कोई मामूली चीज नहीं है। इस पे जमीन और आसमान रोए। जिस पत्थर को उठाया गया उस पत्थर से खून निकला। हवाकुल मुहर्रक में बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना। अली अकबर जैसा जवान बेटा पढ़ा ना बच्चा, उसी का एक जुमला पढ़ना है। जिस वक्त गिरे ना, हर गिरने वाले ने यही कहा, मौला मेरी मदद तू आ। लेकिन जनाबी अली अकबर ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। जानते थे मेरा बाबा बूढ़ा है, किस तरह मेरी लाश तक पहुंचेगा। इधर आवाज दी, इधर हुसैन चले। इधर जनाबे ज़ैनब ने सोचा कि भैया जाएगा, बेटे की लाश पर क्या हाल होगा उसका। इधर से बहन जनाब इमाम हुसैन पहुंचे। इधर देखा जनाब ज़ैनब खड़ी। कहा बहन ज़ैनब तुम अभी से बाहर आ गई, अभी तो हुसैन जिंदा है, जाओ खैमे में। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि तुम बाहर आ जाओ। फिर अकबर के पास बैठे। बेटा अकबर कोई आखिरी तमन्ना ख्वाहिश। बाबा सुगरा को रोता छोड़ाया। अभी रवानगी पड़ी है ना। सुगरा को रोता छोड़ आया था। मैंने वादा किया था मैं शादी पे बुलाऊंगा, मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। बाबा घर के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं आ रहा। बेटा आप देखो नाना रसूल की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ। बाबा चिराग बुझा हुआ है। बेटा आप उस जगह को देखो जहां तुम आखिरी मर्तबा मिले थे। देखा जनाब सुगरा ने जहां अली अकबर के कदमों के निशान थे, मुंह रखा हुआ है। कह रहे भैया अकबर तुम मुझे वादा करके गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे, कब मुझे बुलाओगे। अजरुकुमुल्लाह। बस अज़ादार ने हुसैन एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने कहा बाबा बच्ची लगी हुई है। देखा बच्ची का फल टूटा हुआ था। दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा। दादा ये बहीम आ जाओ, देखो आज हुसैन ने आंखों में पट्टी नहीं बांधी है। दादा तुमने इस्माइल को ज़िबा किया था, आंखों में पट्टी बांध ली थी, लेकिन हुसैन ने नहीं बांधी। बाबा अली आ जाओ। दरे खैबर का उखाड़ना एक तरफ है, लेकिन इस बच्ची को निकालना एक तरफ है। बस या अली या अली या अली कहा। पता नहीं अली अकबर को पुकार रहे थे, पता नहीं नजफ वाले अली को पुकार रहे थे। अब जो पुकार के निकाला अल्लाहु अकबर, बच्ची नहीं निकले, अकबर का जिगर निकल गया और खून बहने लगा। एक मतलब सीने से लगाया, बेटा अब तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो गया है, तो कुछ तुम चलो कुछ मैं चलता हूँ। अभी कुछ देर दूर गए थे, बच्चों को बुलाया, बच्चों आ जाओ हुसैन की मदद करो। आज हुसैन कितना गरीब हो गया, बच्चों को बुला रहा है।